बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 के साथ 10th क्लास के लिए सर माजिद खलील आपके सामने हाजिर हैं। टॉपिक है हमारा लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस टू जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। लेविस कॉन्सेप्ट होगा एसिड और बेस का, वहाँ से लेकर एसिड्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ तक आप आज पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर है 10। बुक पेज आपने ओपन करने हैं 25 से 28 तक बारी बारी। नाउ वी आर गोइंग जी। तो पहला सवाल पेज नंबर 25 आपके सामने है। तो लेक्चर नंबर 6 का पहला सवाल 10th क्लास के लिए केमिस्ट्री का पहला सवाल, राइट लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लेविस का कॉन्सेप्ट एसिड और बेस का आपकी आंखों के सामने है, तो आप देख सकते हैं। एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन which can accept a pair of electrons, while base is a substance molecule or ion which can donate a pair of electrons। तो एसिड एक ऐसी चीज़ है, मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है जो कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल कर सकता है, वाइल बेस जो है वो एक ऐसी चीज़ है, मॉलिक्यूल या आयन जो इलेक्ट्रॉनी जोड़ा डोनेट कर सकता है, यानी अतिया कर सकता है किसी दूसरे सब्सटेंस को। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ एन एडक्ट। एडक्ट क्या है जी? तो ये आपके सामने आ गया एडक्ट। एडक्ट की डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ एनी लेविस एंड बेस रिएक्शन इज़ अ सिंगल स्पीशी कॉल्ड एन एडक्ट। कि लेविस एसिड और बेस दोनों के मिलने से जो प्रोडक्ट बनता है वो एक सिंगल चीज़ होती है, उसे कहा जाता है एडक्ट। जो आप देख रहे हैं ऊपर कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अमोनिया से एक ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इस तरह से अमोनियम आयन बन जाता है। तो ये बना एक एडक्ट जिसे अमोनियम पॉजिटिव आयन कहा जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच स्पीशीज कैन बी लेविस एसिड्स। लेविस एसिड कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जी? तो ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, लेविस एसिड्स। अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग स्पीशीज कैन बी लेविस एसिड्स। नीचे दी गई चीज़ें लेविस एसिड हो सकती हैं लेविस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक। मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसका जो दरमियानी एटम है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखता है, यानी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है वैलेंस शेल में। फॉर एग्जाम्पल इन BF3 यानी बोरोन ट्राईफ्लोराइड, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड and FeCl3 फेरम क्लोराइड। द सेंट्रल एटम्स हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड दैम। इनके सेंट्रल एटम के सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उन्हें अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत होती है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। अगला पेज, पेज नंबर 26 आप ओपन कर लें जी। पेज नंबर 26 जी। यहाँ आप देखें, सिंपल एनाइंस, सादा एनाइन कैन एक्ट एज लेविस एसिड, लेविस एसिड के तौर पर काम कर सकते हैं। ऑल कैटाइंस एक्ट एज लेविस एसिड, सारे कैटाइन लेविस एसिड के तौर पर काम करते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। दे डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन की कमी का शिकार होते हैं। तो हाउएवर कैटाइंस सच एज सोडियम पॉजिटिव आयन, पोटाशियम पॉजिटिव आयन, कैल्शियम पॉजिटिव आयन्स वगैरह वगैरह हैव द वेरी लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें इलेक्ट्रॉन कबूल करने की बहुत थोड़ी टेंडेंसी यानी रुझान पाया जाता है, जिस सलाहियत होती है। वाइल द कैटाइंस लाइक H+ आइंस, सिल्वर पॉजिटिव आइंस हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, देयरफॉर दे एक्ट एज लेविस एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्पीशीज कैन बी लेविस बेसिस। कौन सी चीज़ें हैं जो लेविस बेसिस हो सकती हैं? लेविस बेसिस अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग स्पीशीज कैन बी लेविस बेसिस। न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूट्रल कोई भी चीज़, कोई एलिमेंट या कंपाउंड जिस पर एक लोन पेयर यानी कि एक अकेला जोड़ा हो इलेक्ट्रॉन्स का। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, amines, alcohols act as Lewis bases because they contain lone pair of electrons। अमोनिया के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा, जैसे 2 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। अमाइंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन जोड़ा एक होता है और अल्कोहल्स के ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े होते हैं।
जो किसी को डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और एनाइंस, नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज एनाइंस, फॉर एग्जांपल क्लोराइड आइंस और साइनाइड आइंस, हाइड्रोक्साइड आइंस एक्ट एज लेविस बेसिस। जैसे CN माइनस, ये है साइनाइड आइन, क्लोराइड आइन है क्लोराइड माइनस आइन, OH हाइड्रोक्साइड माइनस नेगेटिव आइन, ये सब के सब हो सकते हैं लेविस बेसिस। आज के लेक्चर का आखिरी सवाल है शो रिएक्शंस ऑफ एसिड विद डिफरेंट मटेरियल्स। जी, जनरल रिएक्शंस एसिड्स के आपने पढ़ने हैं नेक्स्ट पेज पर। मुख्तलिफ चीज़ों के साथ एसिड्स के रिएक्शंस आपने देखने हैं। तो रिएक्शन विद मेटल्स, एसिड्स का रिएक्शन मेटल्स के साथ। तो एसिड्स रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद मेटल, एसिड जो है बड़ा जो है ज़बरदस्त जो है धमाकेदार अमल करते हैं धातुओं के साथ, लाइक सोडियम पोटाशियम एंड कैल्शियम, सोडियम पोटाशियम कैल्शियम जैसे रिएक्टिव धातुओं के साथ। तो हाइवर डाइल्यूट एसिड जो हैं जो पतले तेज़ाब है जिनमें पानी मिलाया जाए जैसे HCl H2SO4 वगैरह रिएक्ट मॉडरेटली विद रिएक्टिव मेटल्स, ये दरमियाने दर्जे का अमल करते हैं रिएक्टिव मेटल्स के साथ। मैग्नीशियम, जिंक, फेरम यानी कि आयरन, एल्यूमिनियम फॉर्म रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स एंड विद एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये मैग्नीशियम, जिंक, फेरम, एल्यूमिनियम वगैरह जो हैं ये जो हैं अपने अपने नमकियात बनाते हैं तेज़ाब से अमल करके, साथ में हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। आप देख सकते हैं जिंक मेटल का सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन और पानी वाला महलूल सल्फ्यूरिक एसिड का आबी महलूल जो AQ ज़ाहिर करता है एक्वस सोल्यूशन को। तो क्या बना, जिंक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड का नेगेटिव आयन सल्फेट आयन जिंक के साथ जाके मिल गया और हाइड्रोजन गैस बाकी रहेगी जो खारिज हो जाएगी। एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्वस सोल्यूशन के साथ रिएक्शन, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, साथ हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। इस सारे रिएक्शंस विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शंस भी दिखाए जा रहे हैं एसिड्स के। एसिड कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स एंड विद एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जब आबी महलूल तेज़ाबों का लेकर उनके साथ रिएक्शन करते हैं तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है, पानी पैदा होता है, साथ मुतल्लिका नमकियात बनते हैं। तो कैल्शियम कार्बन CaCO3 HCl से रिएक्शन हुआ, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, ये एक नमक है, साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हुई, साथ पानी बना। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ये कहलाता है, मीठा सोडा होता है ये। सल्फ्यूरिक एसिड के आबी महलूल के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाए तो सोडियम सल्फेट नमक बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी, साथ पानी बनेगा। अब आ जाएं आप नेक्स्ट पेज पर। यहाँ हम देख रहे हैं बेसिस के साथ एसिड का रिएक्शन। तो एसिड बेसिस ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड वगैरह के साथ और मेटल्स के, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह के साथ भी अमल कर सकते हैं टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अब देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का इससे रिएक्शन हो तो सोडियम क्लोराइड नमक बना जो आम खाने का नमक होता है, साथ बना पानी H2O। धातु के ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन का कराया तभी कुछ ऐसा ही अमल होता है कि कॉपर ऑक्साइड, तांबे का ऑक्साइड, इसका रिएक्शन किया गया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो कॉपर सल्फेट नमक बना, साथ बना पानी। जी, रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड, सल्फाइड बाइसल्फाइड से रिएक्शन जब करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है और मुतल्लिका नमक बनता है। देखें कैल्शियम सल्फाइड CaSO3 HCl के साथ रिएक्शन एक्वस सोल्यूशन में यानी कि पानी मिलाकर, CaCl कैल्शियम क्लोराइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी, साथ बना पानी। सोडियम बाइसल्फेट सल्फाइड NaHSO3 और HCl पानी मिलाकर आबी महलूल का जो है इनका रिएक्शन करवाया गया तो सोडियम क्लोराइड हमारा खाने वाला नमक बना, सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी और साथ बना वाटर। आखिरी रिएक्शन विद सल्फाइड्स। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड, धातुओं के सल्फाइड से रिएक्शन करते हैं टू लिबरेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे जहरीली गैस खारिज करते हैं। FeS से आयरन सल्फाइड या फेरम सल्फाइड, इसका जब H2SO4 के एक्वस सोल्यूशन के साथ यानी कि सल्फ्यूरिक एक्वस सोल्यूशन में इसका रिएक्शन करवाया जाएगा तो FeSO4 आयरन सल्फेट बना, साथ H2S जहरीली गैस खारिज हुई। ये था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।